जय हिंद साथियों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्पाद सिपाही की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है। तो ये वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार आप लोग को झारखंड जीके का तैयारी करना है और उसमें से आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जेएसएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और कौन कौन सा टॉपिक से आपको कितना पूछना है, मतलब पूछा जाता है, कितना गहराई तक आपको पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक को छोड़ना है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि जेएसएससी में झारखंड जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप इसका आपका विस्तार देखिएगा तो बहुत बड़ा है, तब सारा क्वेश्चन को तो पढ़ नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि सारा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि इसको हम पढ़ें, इसको हम छोड़ें। तो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसमें से कौन उस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर सोचिए कि सारा पढ़ लें, सारा याद कर लें, तो ये पॉसिबल है नहीं, आपका छूट जाएगा और एग्ज़ाम में आपको तो कहाँ से पूछते कहना मुश्किल है। इसलिए आपको टॉपिक जानना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक से कहाँ आता है और कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन फेवरेट है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं अपना एक अनुभव जो बोले हैं जेएसएससी एग्ज़ाम का मेरा जो अनुभव है उस आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, और ये हम आपको गारंटी देते हैं इसमें से आपको 70% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 90 जाएगा। मिनिमम आपको कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 90, इससे कम आपको नहीं मतलब देखने को मिलेगा। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर एक शॉर्ट लिस्ट बनाया हूँ, तो उम्मीद करते हैं इससे आप लोग को एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए सीधे उस टॉपिक पर बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए वो टॉपिक है, एक टॉपिक आपका मंत्रिमंडल, दूसरा है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, पहले टॉपिक देख लीजिए। ये एक मंत्रिमंडल, एक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय, एक भौगोलिक परिचय, जनजातीय परिचय, भौतिक विभाजन, और झारखंड की नदियां हैं, जलप्रपात करना है आपको, उसके बाद प्रमुख अभयारण्य एवं जैविक उद्यान, झारखंड का नामकरण, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के सेक्शन में देखिएगा तो नागवंशी जो राज्य है झारखंड का और उनकी राजधानियाँ, इनकी बहुत सारी राजधानियाँ रह चुकी है, बात वीडियो में बताएंगे आगे, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और चेरो जो पलामू का चेरो राज्य था, और मेदिनी राय, खास करके मेदिनी राय के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद रामगढ़ राज्य है, उसके बारे में बताते हैं आपको। उसके बाद झारखंड के प्रमुख जो विद्रोह हुआ था, जैसे 1857 की क्रांति या फिर अंग्रेज के टाइम, वो सब के बारे में आपको जानकारी रखना है। और कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और झारखंड आंदोलन की पार्टियां, एक है जनजातियों का वर्गीकरण, युवा गृह, लोकगीत एवं उनके अवसर, खनिज उद्योग, और ये है 20वां टॉपिक है झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा विस्तार से आप लोग को बता रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसमें से क्या क्या पढ़ना है, ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा, इसमें से भी छांट के पढ़ना है, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप चाहेंगे कि सारा टॉपिक कवर हो, तो संभव नहीं है। तो बात अगर करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल से आपको एक क्वेश्चन श्योर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो आपका मंत्रिमंडल का, इसमें से आपको सारा नहीं पढ़ना है, इसमें से कम से कम 4 से 5 मंत्री है जो झारखंड के वर्तमान में आपको देखना है। चंपाई सोरेन के बारे में जानना है, उनके पास कौन कौन सा मंत्रिमंडल है अभी। उनके पास अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग जो है उससे अभी जो शिक्षा मंत्रालय उनके अंडर में आया है, ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखना है जो बेबी देवी, अभी जो माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी की पत्नी है, उनको कौन सा विभाग मिला, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये आपको करना है। और इसमें से आपको एक देखना है इसमें बन्ना गुप्ता के बारे में देख लेना है, आलमगीर आलम के बारे में देखना है जो कांग्रेस के मंत्री पद में अभी है, और आपको रामेश्वर उरांव और सत्यानंद भोक्ता, ये सब बहुत पुराने हैं जेएमएम के, तो इन लोगों के बारे में आपको बढ़िया से देख लेना है। और एक देख लेना है आपको मिथिलेश ठाकुर के बारे में, देखिए हल्का सा देख लीजिएगा, लेकिन जो ऊपर है आपको रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, चंपाई सोरेन और
खासकर बेबी देवी के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना कौन कौन सा मंत्रालय है। तो इसमें से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपको बता रहे हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय में आपको देखना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, उससे कितना अभी जिला है, आपका वहाँ जो हाई कोर्ट कहाँ पर है, उपराजधानी देखना है, कौन कौन सा भाषा है यहाँ, राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा, ये सब देखना है। अनुमंडल परमंडल जितना है ये सब आपको देख लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है और प्राय हर क्वेश्चन में आपको इसमें से कोई देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखना है यहाँ कारा के गो है, कारामंडल से पूछता है क्वेश्चन, 4-5 आपको लगभग 7 को कारा है झारखंड में ना। बिरसा मुंडा देख लेना है, फिर दुमका का जो देख लेना है केंद्रीय कारा, तो पलामू का देख लेना, हजारीबाग का, जमशेदपुर, गिरिडीह, देवघर, जितना सारा कारा है वो सब आपको देख लेना है। लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, ये सब, और कहाँ कहाँ रिजर्व सीट है वो सब हल्का देख लेना है। थोड़ा लंबा टॉपिक है मगर आपको स्टैटिक जीके का है तो याद करना पड़ेगा, इसमें से कोई तुक नहीं चलेगा। तो इसमें से आपको 1 सवाल से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। और थोड़ा भौगोलिक परिचय की अगर बात करें झारखंड का, ये जो तीसरा नंबर का है ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें से आपको देखना है झारखंड का विस्तार कहाँ से, उसका पड़ोसी जो राज्य है कौन सा जिला किस राज्य से सट रहा है, और जो क्षेत्र जो साइड वाला जिला है वो सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है राज्य का, ये देखना है। और आपको देखना है वहाँ ज़मीन कितना % कृषि के लिए है, कितना % में आपका वन है, ये आपको देख लेना है थोड़ा। और सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, इसमें आपको देख लेना है। और एक इसमें हम 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहे हैं आप लोग को, और बार बार रिपीट होता है, अक्षांशीय विस्तार है वो, इसका ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे है ना 21 मिनट 58 और 10 है, इधर है आपको ये 10 से लेकर 25 18 तक है, ठीक है, 25 18 तक है। तो इसमें देखिए ये दोनों फर्स्ट देखिए 21 और 58 में, 21 में 2 और 58 में 5 पहला है, तो नीचे लिख देना 25 हो गया। और सेकंड 21 में क्या 1 और 8 है 58 में, तो वो नीचे हो जाता है। इस तरह करके आपको याद करना है। तो ये आपको हम बताएंगे जब वीडियो बनाएंगे बाद में। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोग को ट्रिकी वे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और देख लीजिएगा कि कर्क रेखा झारखंड से जो गुजरती है, ये क्वेश्चन भी किन किन जिलों से गुजरती है थोड़ा देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जनजातीय परिचय। ये झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के हर एग्जाम में जनजातीय से आपको पूछेगा, क्योंकि यहाँ 32 जनजाति है। तो उसमें से आपको देख लेना है कुल, इसमें आदिम जनजाति कौन कौन सा है, आदिम जनजाति के बारे में देख लेना कितना जनजाति है, और जनजाति का कितना यहाँ आपका क्या बोलते हैं जनसंख्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। और कितना प्रतिशत में झारखंड का जो जनसंख्या है उसमें से जनजाति का प्रतिशत कितना है, ये देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा जनजाति जिसका संख्या ज़्यादा है, सबसे छोटा जनजाति देख लेना है, और किस जिला में सबसे ज़्यादा जनजाति रहता है ये हल्का फुल्का देख लेना है। कुछ उनका पर्व त्यौहार के बारे में देख लीजिएगा। अगला देखते हैं आपको भौतिक विभाजन। ये टॉपिक है आपका भौतिक विभाजन का। तो भौतिक विभाजन का ये टॉपिक है, इसमें से आपको पढ़ना है कि जो छोटा नागपुर के पठार है उसके बारे में हल्का पढ़ना है आपको। जैसे पाठ क्षेत्र कौन कौन सा है, आपको चाईबासा का मैदान की ऊंचाई पूछता है बार बार। चाईबासा के मैदान की ऊंचाई आपको याद रखना 150 है, ठीक है, 150 मीटर की ऊंचाई है। ये आपको पूछेगा राजमहल ट्रैप के बारे में पूछेगा आपको कि किस प्रकार का मिट्टी वहाँ पाया जाता है राजमहल ट्रैप में। आपको जो हजारीबाग पठार, रांची पठार और यहाँ के जो सर्वोच्च शिखर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पारसनाथ के बारे में याद कीजिएगा। ज़्यादा इसमें बड़ा टॉपिक है नहीं, कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन बनेगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं झारखंड की नदियाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक बनता है, झारखंड की नदियाँ। यहाँ से आपको लगभग आपको 2 से 3 आपको मिल जाएगा देखने के लिए क्वेश्चन। इसमें से नदी में आपको कौन कौन सा नदी में कौन सा डैम और नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस नदी का उद्गम कहाँ से है।
और इसमें देखा सहायक नदी पूछा जाता है, और हिजला नदी के जो मेला लगता है उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। आपका मसानजोड़ डैम के बारे में पूछा जाता है। आपका डीवीसी के अंदर 8 को जो डैम है उसके बारे में पूछा जाएगा, और बस उतना ही पूछा जाता है। डीवीसी के अंदर कितना डैम आता है वो सब, और कौन सा डैम कौन सा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डैम थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला टॉपिक देखते हैं आपका है जलप्रपात। जलप्रपात एक बार देख लीजिएगा। जलप्रपात का जो आपका झारखंड में कितना जलप्रपात है, कौन सा नदी में कौन सा जलप्रपात है, ये देख लीजिएगा। इसमें से कुछ हम ऐड करना चाहते हैं। एगो देखिएगा, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना हालांकि झारखंड की नदियाँ का ही हिस्सा है, तो इसमें से देख लीजिएगा। नदी घाटी जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना है, उसके अंतर्गत है ना आपका 8 जो डीवीसी की बात कर रहे थे 8 को है ना, तो 8 को आपको देख लेना है। उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, छोटा मोटा टॉपिक है। तेनूघाट, पंचेत, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो, ये जो है कोनार डैम, इसके बारे में देख लीजिए। कौन देश के सहयोग से बना, कब बना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक स्वर्ण रेखा परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कोयल कारो परियोजना, उत्तर कोयल। तो इसमें से महत्वपूर्ण है आपका स्वर्ण रेखा और डीवीसी, ये 2 परियोजना आपको देख लेना है नदी घाटी के अंतर्गत। ठीक है। जलप्रपात आपको याद करना पड़ेगा, उसमें से आपको एक सवाल निश्चित रहिए, उसमें से एक सवाल आएगा ही जलप्रपात से। उसके बाद देखिए अभयारण्य। झारखंड में कितना जैविक उद्यान है, अभयारण्य है, इसमें से आपको देख लेना है। कुल मिलाकर 8 को है, 8 को आपको मिलेगा अभयारण्य, 8 को याद कर लेना है। 8 को में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन सा हम बता रहे हैं आपको। एक है उधवा झील पश्चिम बिहार याद करना है, महुआ डाँड़ याद कर लेना है, महुआ डाँड़। ठीक है, ये महुआ डाँड़ याद कर लेना है। और आपको उधवा वाला याद कर लेना, उधवा पंछी विहार। उसके बाद एगो पूछता है आपको गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा में है, ये पूछता है। लावालोंग पूछता है, चतरा वाला। आपका महुआ डाँड़ अभयारण्य भेड़िया अभयारण्य है, ये लातेहार वाला, ये बार बार पूछता है कि किस जिला में है, इसकी स्थापना कब हुआ। और उधवा तो बोले साहिबगंज वाला, उधवा झील वाला। उसके बाद एक बार देख लीजिए गौतम बुद्ध वाला देख लीजिएगा जो कोडरमा में है। हजारीबाग वाला पूछेगा नहीं आपको, ये सब। पारसनाथ अभयारण्य देख लीजिएगा। और ये सब याद करना आपको सब है, लेकिन नॉलेज में ये सब याद रखिए, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं। और जैविक उद्यान में आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण हो जाता जो बिरसा भगवान जैविक उद्यान है और मांझी वाला, वो पूछता है। और आपको बिरसा मृग विहार कालामाटी वाला, और क्या होता है मगर प्रजनन केंद्र मूटा रांची में जो है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम जेएसएससी के दृष्टिकोण से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से आपको एक सवाल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जो टॉपिक है, ये टॉपिक से आपको एक सवाल मिलेगा। हमको तो लग रहा है इस बार पूछेगा मगर प्रजनन केंद्र या फिर बिरसा मृग विहार, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। और अगला देखते हैं नामकरण। जो झारखंड का नामकरण वाला, ये नामकरण से इसमें बात करना चाहेंगे। जो नामकरण वाला टॉपिक है, इसमें से किन किन समय में झारखंड का नाम क्या रहा है, ये आपको देखना है। जैसे आपको मिलेगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का क्या नाम है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। फिर आपको वायु पुराण में मिलता है, मुगल काल में, महाभारत के काल में, ये सब क्या क्या नाम रहा, इसमें से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है आपका इतिहास से। इतिहास में देखिए इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है, इतिहास का कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको जो जो चीज़ एकदम से करना है, छोड़ना नहीं है। उसमें से आपको करना नागवंशी राज पढ़ लेना है, और उसकी नागवंशी राजाओं की राजधानी जो 8 राजधानी है टोटल, फनी मुकुट राय के समय क्या रहा, प्रताप राय के समय क्या रहा, भीमकर्ण, दुर्जन शाह, एनी शाह, यदु शाह, जगन्नाथ शाहदेव, उदयनाथ शाहदेव, ये जो 8 प्रमुख राजा थे नागवंशी राज में, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है, ये पूछती है। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपका जेएसएससी के दृष्टिकोण से। उसमें से आपको फनी मुकुट राय, आपको प्रताप राय, दुर्जन शाह, एनी शाह, ये पूछती है।
तो ये एक बार इम्पोर्टेंट रूप से देख लीजिएगा। फिर बता रहे हैं फनी मुकुट राय की राजधानी पूछ सकती है आपको, प्रताप राय की पूछेगी, और दुर्जन शाह हो जाता है, और एनी शाह। ये आपको एकदम से थोड़ा दिमाग में रखना है ये राजधानी में। बाद बाकी में आपको मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसमें से आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा टॉपिक बन जाता है आपका इम्पोर्टेंट, ये बन जाता है चेरो। पलामू का जो चेरो राज है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी खासकर मेदिनी राय के बारे में। मेदिनी राय इम्पोर्टेंट है। पलामू का जो चेरो वंश का मेदिनी राय है ये इम्पोर्टेंट है, आपको इससे सवाल देखने को मिल सकता है। और अगला है आपका रामगढ़ राज के बारे में देख ले। रामगढ़ राज में महत्वपूर्ण ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें से आपको खाली देख लेना है रामगढ़ राज में जो राजधानियाँ थी उसकी टोटल 6 राजधानियाँ थी। तो 6 राजधानियों में आपको देखें, एक सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक, पदमा, ये जो राजधानी कौन कौन राजा का समय ये रहा है, ये राजधानियाँ ये इम्पोर्टेंट है रामगढ़ राज में, इसमें से सवाल बनता है। और रामगढ़ राज की स्थापना के बारे में पूछ देगा बागदेव सिंह, तो ये आपको देख लेना है। और एक थोड़ा खड़ग डिहा राज्य का हंसदेव जो है, राजा हंसदेव, उसके बारे में स्थापना देख लीजिएगा थोड़ा। अगला टॉपिक देखते हैं झारखंड का प्रमुख विद्रोह। ये विद्रोह आपको याद करना पड़ेगा, लगभग आपको 10 से 12 विद्रोह है, उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ढाल विद्रोह आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको विद्रोह में देख लीजिएगा, ढाल विद्रोह देखिएगा, एक चेरो विद्रोह देखिएगा, एक चुआड़ विद्रोह देखिएगा, एक आप देख लीजिएगा पहाड़िया विद्रोह इम्पोर्टेंट है। उसमें देखना है खाली कहाँ हुआ था और क्या बोलते हैं उसका नेता कौन था, कहाँ, नेता और डेट याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, डेट याद रखना है आपको, सबका डेट याद रखिएगा और नेता याद रखिएगा। तमाड़ विद्रोह, इसमें सारा जितना भी इम्पोर्टेंट आपको है किताब में सारा इम्पोर्टेंट, इस पर हम एक वीडियो लाएंगे स्पेशल। इसमें टाना भगत आंदोलन पूछा हुआ है, खेरवार आंदोलन पूछा हुआ है, सफाहोड़ भी पूछा हुआ है, संथाल विद्रोह कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद हो विद्रोह, सारा जितना तिलका विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह सारा पूछा हुआ। तो इसमें सब ये नहीं बता सकते कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। टोटल आपको 19 से 20 को विद्रोह मिलेगा, सारा आपको विद्रोह क्लियर कर लेना है और आपको याद कर लेना है। इसमें सबको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2, 3, 4 भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जेएसएससी का दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक है आपका रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, इसका दरवाज़ा का नाम पूछेगा, इसका अध्यक्ष कौन था, इसका सचिव कौन था, बस ये देख लेना है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि झारखंड में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो ये सिर्फ एक ही जगह में हुआ था, इसलिए दृष्टिकोण से इससे क्वेश्चन पूछता है। बस अध्यक्ष पूछेगा, आपका जो मेन गेट है वो मेन गेट जो बेसा भगवान के नाम से था वो आपको पूछ देता है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देख लीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, बार बार आता है, तो एक बार देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका झारखंड के आंदोलन और पार्टियां। इसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। झारखंड राज्य जो अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हो रहा था उसमें जो प्रमुख पार्टी थी, तो पार्टी का गठन हुआ था उस टाइम, उसका प्रमुख अगुवाई कौन कर रहा था उस पार्टी में, और बस वही देखना है जो पार्टी था उसका अगुवाई कौन कर रहा था, और ज़्यादा इसमें डीपली आपको देखना नहीं है। और पार्टी का गठन कब हुआ था ये थोड़ा देख लेना है। सबसे अगर महत्वपूर्ण, इन सबों में सबसे अगर महत्वपूर्ण टॉपिक है तो मेरे नज़र से ये है जनजातीय वर्गीकरण। ये टॉपिक ऐसा कोई झारखंड का एग्ज़ाम नहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं झारखंड में देखने को मिलेगा जिसमें इस टॉपिक को छोड़कर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें से देखना है कि जो झारखंड का जनजाति है ये एक अलग ही टॉपिक है। इसमें से आपको देखना है कि झारखंड का जो जनजाति का कौन सा जनजाति कौन सा भाषा बोलता है। संथाल आपका इम्पोर्टेंट है, मुंडा इम्पोर्टेंट है, उरांव इम्पोर्टेंट है, ये 3 को आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ है, जैसे झारखंड की 32 जनजाति है, तो इसमें से याद आप रखें चाहे ना रख लें, 8 जो जनजाति आपका क्या बोलते हैं वो
आठ जनजाति जो आपका क्या बोलते हैं इसको, आदिम जनजाति। आदिम जनजाति इसका आपको नाम याद रखना है। पूछ देता है इनमें से कौन सा आदिम जनजाति है, कौन सा नहीं। तो 32 में से 8 गो आपका बिरहोर है, कोरवा है, असुर, परहिया, आपका बिरजिया है, सोर पहाड़ी, माल पहाड़ी, सबर, जो 8 टोटल है ये सबको याद रखना है। और आपको तो पता है शुरू में कि उसका जनसंख्या कितना है और कौन जिला में कौन किधर जनसंख्या ज़्यादा है। और भाषा समूह याद रखना है जनजाति का है। द्रविड़ समूह में कौन कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिक समूह में, द्रविड़ में तो उरांव मालतो आ जाता है। ये सबको देख लेना है। ये महत्वपूर्ण नहीं, बड़ा टॉपिक है, इसको अभी समझाना मुश्किल है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आदिम जनजाति कौन कौन सा ये आपको जरूर याद रखना है। इसमें से देखना है अपने आप को उच्च हिंदू मानता है कोई कोई जनजाति, कोई कोई अपने आप को सदान मानता है। तो कुछ अभी भी जैसे शिकार करके खाना पसंद करता है। तो कौन कौन सा जनजाति, इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनता है बार बार। इम्पोर्टेंट है संथाल, मुंडा, उरांव, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों के बारे में थोड़ा डीपली देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका हो जाता है युवागृह। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पक्का, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। अब लिख लीजिए, यहाँ 100% बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। हर बार आया है, इस बार भी आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ से, युवागृह से। जो युवागृह है उसमें से देखना है कि उसमें से सबसे बार जो ज़्यादा रिपीट हुआ है उसमें से हुआ है आपका सबसे ज़्यादा धूमकुड़िया। जो उरांव का जो युवागृह है, धूमकुड़िया बार बार पूछता है। धूमकुड़िया आपको याद रखना है, उरांव के लिए है ये। धूमकुड़िया इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका एक है क्या बोलते हैं, गीतियोड़ा। गीतियोड़ा आपका मुंडा जनजाति के लिए है। एक है घोटुल या गोटुल जो बोलिएगा, इस संथाल के लिए। जो गीतियोड़ा है ना मुंडा का, ये पूछता है गीतियोड़ा, गोटुल, ये याद करना है। गोटुल है आपका संथाल का है, संथाल का गोटुल है। और जो गीतियोड़ा है मुंडा का है। और सबसे ज़्यादा रिपीटेड है आपका उरांव का। उरांव का जो धूमकुड़िया है उरांव का है, वो आपको याद रखना है। ये बार बार कम से कम अगर 10 गो में से आप रेशियो रखिएगा तो 8 बार धूमकुड़िया के बारे में पूछा है और 2 बार इन दोनों के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आपका झारखंड से, तो आपको खान खनिज देख लेना है। खनिज में कोयला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका बन जाता है लोहा उद्योग में लोहा, जो सेल है आपका। फिर जमशेदपुर के बारे में पढ़ना है और बोकारो स्टील सिटी के बारे में पढ़ना है, जो सेल के बारे में। और टाटा के बारे में पढ़ना है, टाटा उद्योग। और यहाँ लोकगीत एक टॉपिक है, यहाँ पर लोकगीत बनता है। तो लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकगीत जैसे छौ नाच हो गया आपका, झारखंड का छौ नाच कहाँ, सरायकेला खरसावां के बारे में पूछता है। डोमकच झूमर जरूर पढ़ना है, डोमकच के बारे में। डोमकच किस अवसर पर गाया जाता है और जो झूमर है किस अवसर पर, ये 2 को आपको देख लेना है लोकगीत में, ठीक है। डोमकच और झूमर, ये 2 को इम्पोर्टेंट है। और उद्योग में तो आपको बताएं, खनिज में बताएं आपको कोयला इम्पोर्टेंट है, अभ्रक इम्पोर्टेंट है, कोयला, अभ्रक। और आपका खनिज में देखिए कोयला, अभ्रक हो जाता है। एक लोह देख लीजिएगा, लोह अयस्क देख लीजिएगा। और उद्योग में आपको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ का आपका लोहा का जो जितना उद्योग है लोहा से, जैसे आपका स्टील सिटी सेल के बारे में पूछता है, सेल का स्थापना पूछ देता है। आपका टाटा कंपनी के बारे में पूछ देता है, जमशेदपुर का। ये सब थोड़ा उद्योग कहाँ है ये पूछता है, ठीक है। और देखते हैं ये तो अगला है आपका झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक बनता है। इसमें से देखना है कि झारखंड से कौन कौन खिलाड़ी है जो नेशनल स्तर पर जाके मेडल जीता है आपको, या फिर इंटरनेशनल में, ओलंपिक में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय खेल में देखिए, फिर स्टेट में
कहीं से भी जो पदक जीत रहा है वो खिलाड़ी को देख लेना है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। जितना भी खिलाड़ी है उसमें देख लेना। खासकर महिला खिलाड़ी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, झारखंड से महिला खिलाड़ी से। इसमें MS धोनी का देख लीजिए कौन कौन सा पुरस्कार मिला था कौन साल में, वही भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारा हमको लग रहा है ये टॉपिक कवर हो गया है। तो अब चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जब होगा एग्ज़ाम आपको नोटिस आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस सारे टॉपिक को बढ़िया से एक बार देख लीजिए और उम्मीद करते हैं इसमें से आपको 90% जो है आपको यहाँ से भिड़ेगी। और ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ चलिए वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।